नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश कि अक्षांश क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है और क्या इसका उपयोग है। तो देखो अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर दूर तक पृथ्वी के केंद्र पर मापी जाने वाली कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के प्रति ग्लोब जिस पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का प्रतीक जिसे हम बोलते हैं ग्लोब। अब इस ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार की जो आड़ी लाइनें दिखाई दे रही है, इन्हें कहा जाता है अक्षांश। अब देखो, इस पृथ्वी के प्रति ग्लोब के मध्य से गुजरने वाली रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब बीच में, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ये पृथ्वी को समान दो भागों में बांटती है। इस रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, वे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश। ग्लोब के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध या उसको उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब देखो, सबसे बड़ा अक्षांश, तो सबसे बड़ा अक्षांश ग्लोब को समान दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे विषुवत वृत्त या वृत्त भी कहा जाता है। और सबसे छोटा अक्षांश दूर होते हैं जो एक बिंदु के रूप में होते हैं। तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा हो गया? विषुवत वृत्त, या इसको बोलते हैं वृत्त, जो समान पृथ्वी को दो भागों में बांटता है या ग्लोब को दो भागों में बांटता है। और सबसे छोटा अक्षांश दूर होते हैं जो एक बिंदु के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं अक्षांशों की संख्या। तो अक्षांशों की कुल संख्या 181 होती है। 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश और एक भूमध्य रेखा, कुल मिलाकर अक्षांशों की संख्या 181 होती है। बात करते हैं अक्षांश वृत्तों की संख्या। तो अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 होती है, क्योंकि दोनों ध्रुव एक बिंदु के रूप में न कि वृत्त के रूप में होने के कारण इनकी संख्या 179 है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एक बिंदु के रूप में न कि वृत्त बनता नहीं है, इसलिए अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 और अक्षांशों की संख्या 181 होती है। अब बात करते हैं कटिबंध। तो कटिबंध क्या है? तो दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी या उसका भाग या क्षेत्र, उसे बोलते हैं कटिबंध। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर 110.57 किलोमीटर और ध्रुवों पर 111.70 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं देशांतर की कि देशांतर क्या है। तो पृथ्वी के प्रतीक ग्लोब जिस पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। जिसे आपको ये पृथ्वी का प्रतीक ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसके देखो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींचे जाने वाली जो रेखाएं हैं वो सभी देशांतर रेखाएं हैं। अब देखो, इसके मध्य में डॉट डॉट से दिखाई है, ये है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस रेखा के द्वारा विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। और ये ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के
सौर वेधशाला से गुजरती है। ग्रीनविच स्थान के सौर वेधशाला स्थान से ये रेखा गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, अर्थात ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब बात करते हैं देशांतरों की संख्या। तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 360 डिग्री। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर 180 देशांतर और पूर्व की ओर भी 180 देशांतर, तो कुल मिलाकर 360 होते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360। तो देखो, देशांतरों के मध्य की दूरी सभी स्थानों पर समान नहीं है, तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर, जो होती है 111.3 किलोमीटर, जबकि दूरों पर होती है 0 किलोमीटर। दूरों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर। अब देखो, बात करते हैं देशांतरों का उपयोग। तो देशांतरों का उपयोग मुख्यतः किसी भी स्थान का समय के निर्धारण में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा था अक्षांश के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार, मतलब भारत का अक्षांश देशांतर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।